यह वीडियो एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक करेंगे। तो यह वीडियो जानदार, शानदार और दमदार होने वाली है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो पहला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कुछ कहता है क्वेश्चन में। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू बी। आपको इसमें दिया हुआ है कि cos A cos B आपसे दे दिया है और आपसे कुछ प्रूफ करनी है, यहाँ पे शो करना है, यानी प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। चलिए कंसेप्ट के साथ शुरू करते हैं। देखिए cos A, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लीजिए। एक ट्रायंगल बना लेना है आपको। क्या करना है, इसको नाम ए रख लीजिए, इसका नाम बी रख लीजिए, इसका नाम सी रख लीजिए। ये आपका 90 डिग्री होगा। अब देखिए ये आपका एंगल ए है, ये एंगल बी है। आपको इस टाइप से रखना है कि अच्छा ए और बी एक्यूट एंगल्स है। तो जो हम फिगर खींचे हैं ये गलत फिगर खींचे हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे खींचेंगे तो इसमें क्या होगा कि एंगल बी यहाँ 90 डिग्री हो रहा है, जबकि बी यहाँ पे एक्यूट एंगल कह रहा है। तो ये फिगर गलत है, तो फिगर ऐसे रहेगा आपका इस टाइप से। ये एंगल बी होगा और ये एंगल सी होगा, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है। अब ठीक है, अब आपसे cos A निकालना है। तो cos A के लिए क्या चाहिए, cos A निकालने के लिए बताए थे आपको कि cos A बराबर क्या होता है, b अपॉन h होता है। cos A इक्वल टू क्या होता है, b अपॉन h। तो देखिए इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। समझ रहे। तो cos A के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए पहले cos A इक्वल टू cos B। तो cos A के लिए ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, यानी कि AC अपॉन कितना AB। इसमें चलिए cos B के लिए क्या होगा कि cos B के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा cos B के लिए। तो क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो बी बेस कितना है, BC बाई हाइपोटेनस AB। ये हो गया। अब देखिए AB दोनों साइड से हट जाएगा, तो AC इक्वल टू क्या आ गया, BC। आप पढ़े होंगे कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो इक्वल साइड के सामने का एंगल भी इक्वल होता है। एक थ्योरम पढ़े होंगे कि इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल होता है। तो देखिए AC के सामने का एंगल क्या है, AC के सामने का एंगल B है और BC के सामने का एंगल A है। तो BC के सामने का एंगल क्या, देखिए ये BC है ना, ये आपका BC है, इसके सामने का एंगल कौन है, एंगल A है। तो BC के सामने का एंगल क्या है, एंगल A लिख लीजिए। AC के सामने का एंगल क्या लिख लीजिएगा, AC के सामने का एंगल B। तो एंगल B इक्वल टू एंगल A प्रूफ हो गया। आप ऐसे इधर भी कर सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये आपका प्रूफ होगा। तो 6 नंबर सवाल अच्छे कंसेप्ट के साथ हम लोग क्लियर कर चुके हैं। सेकंड की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का ये 7 नंबर सवाल है। आपसे कह रहा है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है और आपको ये दो पार्ट में सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, सोल्व करनी है। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। देखिए एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए तो उस फार्मूला पे बैठ रहा है कि नहीं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसी फार्मूला पे देखिए तो है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए 1 के बदले a है और कॉस थीटा के बदले b है। इस टाइप से इसी फार्मूला पे अभी बैठ रहा है। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला पढ़ेंगे आगे, फार्मूला पढ़ना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
का वैल्यू कितना होता है 1। ये फार्मूला आपको पढ़नी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर इधर जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर इधर जाता है तो क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, अगर पावर को एक साथ ऐसे कर दे कॉस थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर, तो आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का ये आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर। और कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर, ये आप 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 49/64। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का है, ये आपका आंसर 49/64। सेकेंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा ही है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का वैल्यू कितना है 7/8। तो यहाँ भी दोनों आपका सेम ही सवाल है, बस लिखने का ये जो है ना वो अलग अलग लिख दिया है। तो अभी 49/64 इसका भी आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर सवाल हम लोग कर चुके हैं। ये आपका 8 नंबर सवाल है। आपको बतानी है कि इफ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। आपको बताना है कि इतना इक्वल टू इतना इक्वल है या नहीं है, आपको बता देना है। तो पहले क्या करिए कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या करेंगे ए वैल्यू और ए वैल्यू अपन निकालेंगे। उसके बाद उससे पता चल जाएगा कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो चेक करिए LHS में क्या दिया हुआ है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है। चलिए देखिए अब बात करते हैं tan A के लिए। यहाँ पे 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है ना, 3 cot A इक्वल टू 4 दिया हुआ है। देखिए 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3। और cot A के लिए क्या बताए थे आपको, क्या होता है B/P होता है, cot A B/P होता है। तो एंगल A के लिए बताइए, एंगल A के सामने को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना है 3 है। तो यहाँ 3 ले लीजिए। बेस कितना है 4 है, यहाँ पे बेस कितना है 4 है, तो यहाँ बी बेस इक्वल टू 4 हो जाएगा। देखिए परपेंडिकुलर 4 है और बी यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो हाइपोटेनस आप जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √B² प्लस P²। इस टाइप से ऐसे निकालते हैं P² प्लस B²। तो P कितना 3 का स्क्वायर प्लस B कितना 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस कितना 16, जब करेंगे तो 25 का 5 हो जाएगा। तो आपका 5 निकल गया। अब जो आपको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा P/B। टेन ए क्या होता है P/B का स्क्वायर बाई 1 प्लस P/B का स्क्वायर। 1 माइनस P/B कितना होगा बताइए, P के जगह कितना है 3 और B के जगह कितना 4, तो 3/4 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16 बाई 1 प्लस 9/16, जब करेंगे तो कितना 16 माइनस 9/16, 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16, ये 16 कट गया। 16 माइनस 9 कितना 7/25 आया है। तो LHS का वैल्यू 7/25 आया है। अब क्या करते हैं कि RHS का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए RHS में कितना दिया हुआ है, RHS में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है। cos का वैल्यू देख लीजिए, cos क्या होता है B/H का स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है P/B
एच का स्क्वायर। अब बी कितना का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू आपका 4 दिया हुआ है, तो 4 एच का वैल्यू कितना 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस पी कितना दिया हुआ है, पी आपका 3 दिया हुआ है, तो 3/5 का स्क्वायर। जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16/25 माइनस 9/25, जब सब्सट्रैक्ट होगा तो आपका 7/25 हो जाएगा। तो देखिए RHS का वैल्यू यही आया, LHS का वैल्यू यही आया, तो दोनों क्या है, इक्वल है। LHS इक्वल टू RHS। तो सवाल पूछ रहा है कि दोनों इक्वल है, तो हाँ ये दोनों इक्वल है, यानी कि सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C cos A cos C माइनस sin A sin C। तो देखिए क्या करना है आपको, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। अच्छा, राइट एंगल किस पे है, यहाँ पे लिखा हुआ कि राइट एंगल B पर बन रहा है। इसको ये ले लीजिए और इसको C ले लीजिए। आपको दिया हुआ tan A इक्वल टू, गिवन है कि tan A इक्वल टू 1/√3। tan A इक्वल टू कितना दिया, 1/√3। तो देखिए tan A के लिए बताया तो क्या होता है P/B, यानी कि P का वैल्यू कितना हो गया आपका 1 और B का वैल्यू √3 हो गया। तो देखिए ये tan A है ना, तो बताया था कि जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने P होता है, तो P कितना आ गया आपका 1 और उसके अलावा B कितना √3। तो H के लिए फार्मूला बताए थे √P² प्लस B², यानी आपका कितना हो जाएगा, P 1 है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो आपका 4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना, H का वैल्यू आपका 2 मिल गया। H बोलिए AC बोलिए इक्वल टू 2 है, AB √3 है और BC 1 है। आपको क्या फाइंड करनी है, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो ये बताइए, ये एंगल A के लिए P दिया हुआ है, ठीक है, एंगल A के लिए B है और एंगल H के लिए दिया हुआ है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर एंगल C कंसीडर करना हो तब बात चेंज हो जाएगा, तब P अलग, तब के लिए क्या हो जाएगा, आपको उसको समझ जाते हैं। पहले ये सवाल पर लिख लेते हैं, sin A cos C प्लस cos A sin C। पहले sin A लिखना है, तो sin के लिए क्या होता है P/H और P का वैल्यू कितना है 1 है, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। P/H होता P की जगह 1 और H की जगह 2 लिख दिए। अब आपको क्या करना है कि cos C का वैल्यू निकालना है, cos C, तो इस एंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो उससे अच्छा है कि क्या कर लेते हैं कि आपको एक दूसरा फिगर बना लेते हैं। देखिए इसमें C को कंसीडर करेंगे, तो C एंगल ABC, ये कितना दिया हुआ है C है, तो C के सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये कितना दिया हुआ, tan A बराबर P/B दिया हुआ है, tan A इक्वल टू P/B दिया हुआ है, तो P कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए P1 हो जाएगा, P1 हो जाएगा, B कितना B √3 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा, H 2 हो जाएगा। अब लिख लीजिए cos C इसी के अनुसार कंसीडर करना है, तो cos C B/H होता है, B/H होता है, तो B का वैल्यू कितना √3 और H का वैल्यू 2 लिख लिए, प्लस cos A क्या होता है B/H, तो cos A के लिए यहाँ से देखिए A के लिए B कौन है √3 और H का वैल्यू 2, sin C, अब C पर चलिए, तो C के लिए sin C बराबर P/H होता है, sin C के लिए P/H, तो P का वैल्यू कितना 1 और H का वैल्यू 2। अब आराम से कंप्लीट हो गया। ऊपर कितना हो जाएगा
√3/4 प्लस √3/4, ऊपर √3/4 प्लस √3/4 कितना 2√3/4, 2 से 2 काट, यहाँ पे 4 काट लीजिए तो √3/2। तो आपका साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू √3/2 आ गया। देखिए इसमें का सेकंड पार्ट है, यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसको मान ली बनानी है तो कॉस ए के लिए क्या होता है b/h होता है। तो इसको इस फिगर को देखिए, इसके लिए b/cos ए बराबर, आपको ये याद रख लेना है कि b/h लिखते नहीं है। b का वैल्यू कितना है यहाँ पे √3 है, बाई h का वैल्यू कितना 2 लिख लिए इंटू। अब cos c पर चलिए, c के लिए भी b/h होता है, तो b कहाँ है यहाँ पे है √3 है बाई h का वैल्यू 2 है, लिख लिए माइनस। अब साइन ए क्या होता है p/h होता है, साइन ए क्या होता है p/h, p का वैल्यू 1 और h का वैल्यू 2। उसके बाद साइन सी चाहिए, तो साइन सी क्या होता है p/h होता है, तो p यहाँ पे कितना 1 और h कितना 2। अगर एंगल ए कंसीडर होगा तो इस फिगर को देखिएगा, सी कंसीडर होगा तो इस फिगर को देखिएगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे √3 इंटू √3 3/2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 1/4, ये कितना हो जाएगा एलसीएम 3 माइनस 1 यानी कितना 2/4। जब आप कट करेगा तो 1/2 हो जाएगा, तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2। तो 9 नंबर सवाल का दोनों पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल की ओर। एक्सरसाइज 8.1 का ये 10 नंबर सवाल है आपका। कहता है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 सेंटीमीटर गिवन है एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब आपसे कहता है कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। तो आपको साइन पी निकालनी है, कॉस पी या टेन पी निकालना है। तो तीनों जो साइड है, तीनों साइड को आपको क्या करना पड़ेगा कि वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए पी क्यू 5 दिया हुआ है, सवाल में पी क्यू 5 दिया हुआ है, तो पी क्यू 5 लिख दिए। लेकिन क्यू आर और पी आर मिलकर कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। क्यू आर प्लस पी आर कितना मिल दिया हुआ है 25। तो मान लेते हैं कि लेट, बताइए अगर क्यू आर को x मान लेते हैं कि लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स, क्यू आर को अगर इसको x मान लेते हैं, ये आपका x हो जाएगा, तो पी आर क्या हो जाएगा, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, मिल गया। अगर क्यू आर को x लिए हैं, इसको x लिए हैं, तो पी आर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो गया। पाइथागोरस से रूट क्या आप पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। उसके अनुसार क्या होता है कि जो ये हाइपोटेनस होता है वो पी आर वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आपको पता है इसको क्यू आर को एक्स लिए हैं तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। अब फार्मूला पढ़े होंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुने 25 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इधर राइट में क्या लिखाएगा 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ना एक साइड एक्स स्क्वायर दोनों है साइड है, तो इसको हटा दिए, ये कितना हो जाएगा 625 माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, ये आपका मिल जाएगा कितना 50x हो जाएगा, ये कितना 25 हो गया। तो अब देखिए तो इसको राइट साइड में भेज दीजिए, तो कितना 50x, इसको इधर भेज दीजिए लेफ्ट साइड में, तो माइनस हो जाएगा। तो 625 से 25 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा आपका, तो x का वैल्यू कितना 600/50,
जब आप काट लेंगे इसको तो 12 बार में कट गया। अब x का वैल्यू आपको क्या मिल गया 12, तो x का वैल्यू अगर 12 हो जाएगा तो ये 25 से 12 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो वैल्यू निकल गया। अब साइन पी कॉस सी पी और टेन पी चाहिए, तो देख लीजिए आराम से, इसमें कोई झंझट नहीं है। साइन पी के लिए क्या बताए थे, साइन पी के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर है, हाइपोटेनस पी आर है, और क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 आया है, और पी आर का वैल्यू आपका 13 आया है, तो 13 यहाँ पे लिख लीजिए। साइन पी आपका आ गया। कॉस पी निकालना है, तो कॉस पी क्या होता है, कॉस पी के लिए बेस बाई हाइपोटेनस होता है, बेस की जगह पर पी क्यू है तो पी क्यू लिख दीजिए, और हाइपोटेनस की जगह पी आर तो पी आर लिख दीजिए, और पी क्यू का वैल्यू कितना 5 तो 5 लिख दीजिए, और पी आर का वैल्यू 13 तो 13 लिख लीजिए। अब आपको क्या चाहिए टेन पी, टेन पी क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो गया क्यू आर, और बेस कितना है यहाँ पे पी क्यू। यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना कि जिस एंगल का चर्चा हो उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर क्यू आर हो गया और उसका ए बेस हो गया, और क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 12 है, और पी क्यू का वैल्यू कितना है 5, तो ये आपका हो गया। तो इस तरह से 10 नंबर सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो बताना है कि जो स्टेटमेंट नीचे गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, क्योंकि आपको जस्टिफाई करके आंसर देना है। तो पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो देखिए आप बताते हैं इसको, समझिए। एक फिगर लेते हैं, अगर एंगल ए है, ए बी है और एंगल सी है, कहता कि जो वैल्यू है 10 का हमेशा 1 से छोटा होता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। आप बताइए, इस एंगल को लीजिएगा, ये एंगल अगर ये 12 है, ये मान लो कि लेंथ अगर 12 है, ये लेंथ अगर 5 है, तो ये लेंथ कितना होता है 13 हो जाएगा। तब आपसे यहाँ पे tan a निकालिए। अगर आप tan a का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा बताइए। tan a के लिए क्या बताते हैं p बाई बी, ये जो भी वैल्यू लिए हैं सब एज्यूम किए हुए हैं। तो tan a का वैल्यू क्या होगा p बाई बी, तो p कितना 12 और b का वैल्यू कितना 5। बताइए, तो 12/5 क्या हमें 1 से छोटा है, ये तो 1 से बड़ा हो गया, समझ रहे। तो आप कहाँ यहाँ पे लिखना, ये लिखना कि वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। ये क्या है स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर इसको बताते हैं। अगर आप एक वैल्यू लीजिए tan 30 का वैल्यू, मान लो कि tan 60 का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। tan 60 का वैल्यू √3, और √3 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होता है 1.73 होता है, वो भी तो 1 से बड़ा है। तो अगर ये नहीं समझे तो इसे समझ लीजिए। तो कोई एक, दोनों में से कोई एक रीजन आप दे सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। अब सेकेंड स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। आपका सेकेंड नंबर स्टेटमेंट है कि sec इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है, जस्टिफाई करिए ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो बात दिमाग में आएगा, हम यहाँ पे लिख दिए क्या ट्रू, तो आपका दिमाग में आएगा कि आप तो ट्रू लिख दिए, कैसे लिख दिए ट्रू, कैसे होगा, हम तो नहीं मानते कि ट्रू होगा। तो इसको समझिए, डिटेल में समझाएंगे आपको, कहीं भी कोई कंसेप्ट में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कंसेप्ट दन आपके दिमाग में जाएगा। तो देखिए कैसे क्या होता है। देखिए, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है जो आपका 90 है,
ये एंगल सी है, समझ रहे। तो आपको सेके दिया हुआ है, यहाँ समझिए सेके का वैल्यू कितना 12/5 दिया हुआ है। तो आप बताइए सेक ए, बताइए ये एंगल है, तो सेके के लिए फार्मूला बताए थे, वो क्या होता है h/b, h/b। तो देखिए इसके लिए, इस एंगल के लिए ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस, और ये हाइपोटेनस। हमेशा याद रखिएगा कि जिस एंगल को कंसीडर करें उस एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और उसके एडजेसेंट में बेस, और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो h/b हो गया। अब बताइए h जो है ये क्या है हाइपोटेनस है, h क्या है हाइपोटेनस है, और b क्या है बेस है। आपको याद रखना है कि हाइपोटेनस जो होता है हमेशा बेस से या परपेंडिकुलर से, या तो हमेशा क्या होता है दोनों से बड़ा होता है। हाइपोटेनस जो होगा वो बेस से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, या इक्वल हो सकता है, समझ रहे, या तो बड़ा हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है। सेकेंड नंबर आपका सवाल है कि सेका इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ है। क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आप बताइए हमें। तो देखिए फिगर खींचते हैं। ये मान लें कि आपका एंगल ए है, ए बी है और ए सी है, ये दिया हुआ है आपका। अब आपसे पूछ रहा है कि सेके इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12/5। आपको बताया था कि सेके बराबर क्या होता है h/b होता है, h/b। आप बताइए इसके लिए, इस एंगल के लिए, ए के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस, और बच गया तो कौन सा बेस। तो h/b दिया हुआ है, h/b। और h मतलब होता क्या है EH मतलब आपका हाइपोटेनस से इसका रिलेशन है, ये हाइपोटेनस होता है। b क्या होता है बेस होता है, b क्या आया है बेस आया है। हाइपोटेनस जो होता है वो क्या होता है बेस से बड़ा होता है, हाइपोटेनस बेस से बड़ा होता है। तो इसका ये कहना कि 12/5 क्या है सही है, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होता है बेस से बड़ा होता है, इसलिए 12/5 क्या होगा कि करा कि एक वैल्यू होगा, सेके का एक वैल्यू होगा, हो सकता है, तब आपका ये क्या होगा स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू हो गया, स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू होता है। तो ऐसे भी सेके का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होता है। हमको हमेशा याद रखिएगा कि सेके का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होता है। तो सेकंड नंबर जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि कॉसे इज द एब्रेविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल है। इसका मतलब क्या हुई एब्रेविएशन का क्या मतलब, तो एब्रेविएशन का मतलब कि संक्षिप्त फॉर्म, समझे। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को DM लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म एब्रेविएशन के रूप में, उसी तरह कॉसे को यहाँ पे कह रहा है कि लिखा गया है कोसेकेंट ऑफ एंगल है। तो ये जो स्टेटमेंट है आप समझिए, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा कि एब्रेविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए इज कोसेक ए। जो कोसेकेंट ऑफ द एंगल ए है उसके लिए क्या एब्रेविएशन यूज किया जाता है कोसेक ए यूज किया जाता है, जबकि यहाँ क्या कह रहा है कि आपका कि कॉसे यूज किया जाता है। कॉसे किसके लिए यूज किया जाता है कोसाइन ऑफ एंगल ए रहता है, उसके लिए क्या यूज किया जाता है कोसाइन ऑफ एंगल ए रहता है, तब कॉसे यूज किया जाता है। इसलिए जो स्टेटमेंट दिया गया है वो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो बताइए कि कॉट ए जो है कॉट और ए का प्रोडक्ट है, तो लिखते हैं कि इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये क्या है कि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है कि कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है। इट इज कोटेंजेंट, इट इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए है। ये क्या है कि कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, मतलब जो कोटेंजेंट लिखा जाता है उसका एब्रेविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म है। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए को कॉट ए लिखा जाता है, ना कि कॉट और ए का प्रोडक्ट है।
ऐसे भी इसको बता सकते हैं कि कॉट इज सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज नो मीनिंग। इसका कोई मीनिंग नहीं बन जाएगा, लेकिन कॉट अगर अलग अलग है तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो कॉट होता क्या है, कॉटेज होता है, इसका प्रोडक्ट नहीं होता है, एक कॉन्टेंजेंट होता है ऑफ एंगल ए बोला जाता है इसको। तो फोर्थ नंबर आपका पॉइंट था। फिफ्थ नंबर पॉइंट आप समझिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 का फिफ्थ पार्ट है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई भी करना है आपको। तो देख लीजिए यहाँ पे, आप बताइए। साइन एक फिगर आप ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको कैसे क्या करना है। देखिए, अगर एंगल ये समझिए, ये थीटा है, ये आपका ABC है, इस एंगल को थीटा ले लिए। आप बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ है, 4/3 यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, जैसे 4/3 दिया हुआ है। और साइन थीटा क्या होता है, P/H, यानी कि ये P हो गया, A H हो गया। आप बताइए H हमेशा क्या होता है, P से बड़ा होता है, कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। H यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, जबकि P क्या आ गया, 4 हो गया। समझ रहे? तो ये स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है। स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। ऐसे भी साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो हमेशा याद रखिएगा -1 से 1 के बीच में रखा। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर हुआ कंसेप्ट के साथ जानदार और शानदार तरीके से आपका समाप्त हो गया।